नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एमबीबीएस एडमिशन इन फॉरेन कंट्रीज। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं एमबीबीएस से रिलेटेड, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल को ब्राउज करके। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं एमबीबीएस के ऊपर। तो इवन मैंने कुछ जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, पेरेंट्स का डाउट रहता है कि वो कैसे एडमिशन लें एमबीबीएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में और यूएसए में। तो उनके लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया है उसके बारे में भी बहुत सारा मटेरियल मैंने डाला हुआ है। इवन कुछ बच्चे यूएसएमएलई का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या उस एग्ज़ाम में अवेयर होना चाहते हैं, वो किस वे से हो सकते हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसकी भी हमारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। जो पी लैब है, जो यूके में चलता है, वो कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनमें कौन बच्चे एलिजिबल हैं, यूके में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं जो आउटसाइड यूके से हैं। तो बहुत सारा मटेरियल है हमारे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ। तो आज की मार्केट में एमबीबीएस जो एक प्रोडक्ट है, क्योंकि जितना बड़ा प्रोफेशन होता है तो हर एक बंदे की उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एमबीबीएस के नाम पर लोगों से बहुत मोटी मोटी फीस हमारे जो कंसल्टेंट हैं कुछ लेते हैं। जैसे इंडिया में ही एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो लोग डोनेशन वाली सीट्स भी देते हैं जो उनके पास कोटा होता है। इवन उसके अंदर भी ब्राइब देते हैं, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ में एमबीबीएस में एडमिशन, सिर्फ एक जो डोनेशन या ब्राइब देकर जो एडमिशन लेना होता है। इतना इसका क्रेज़ है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, क्योंकि जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, जिनके ऑलरेडी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो वो तो यही चाहते हैं कि उसका बच्चा हुक एंड क्रूक से डॉक्टर बनना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा प्रोफेशन चलाया होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट की होती है। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं तो वो बड़ी बड़ी अमाउंट देने के लिए भी रेडी रहते हैं। तो हमारे जो गलत एजेंट्स हैं उनसे अच्छे पैसे लेते हैं। इवन कुछ बच्चों को वो नेपाल से एमबीबीएस करवाते हैं, कुछ बच्चों को बांग्लादेश से भी करवाते हैं, कुछ बच्चों को इंडिया में भी सीट दिलवा देते हैं जो कोटा वाली सीट्स होती हैं। तो इसी तरीके से फॉरेन में जो एमबीबीएस करने के लिए भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं जो यहाँ पर जिनको सीट नहीं मिलती। जैसे नीट का एग्ज़ाम है, ये ऑलरेडी 3 टाइम पोस्टपोन हो चुका है, अभी ये सितंबर में चला गया है जो नीट का एग्ज़ाम। तो यहाँ पर भी हमारे जो काफ़ी एजेंट्स हैं इंडिया के अंदर भी जो एमबीबीएस को प्रमोट करते हैं, जो मैक्सिमम है साउथ साइड में आपको मिल सकते हैं, दिल्ली में मिल सकते हैं। तो वो भी जो कंसल्टेंट हैं वो बच्चों से अच्छी कंसल्टेंसी लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है, बच्चे भी अवेयर नहीं है कि क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है एमबीबीएस करना, डॉक्टर बनना है। तो कंसल्टेंट भी क्या कहता है कि लो पैसे यार इनसे। पेरेंट्स भी डेस्परेट होता है क्योंकि पता ही नहीं है कुछ भी। जो फ्री वाली चीज़ है उसके भी 5-5, 6-6 लाख रुपया कंसल्टेंसी लेते हैं। तो वो वीडियो बड़ी डिफरेंट टाइप की डालेंगे अपने चैनल के ऊपर प्रमोट करने के लिए, बच्चों की इंटरव्यू डालेंगे, बच्चों के साथ बैठ के डालेंगे, कैंपस की विजिट करेंगे, कैंपस में दिखाएंगे जे हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हॉस्टल के बारे में बताएंगे। और मेन चीज़ क्या बार बार बताते हैं, हमारा जो कॉलेज है उसका जो एमसीआई का रिज़ल्ट है, जो फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्ज़ाम होता है इंडिया आने के बाद, उसकी परसेंटेज हाईएस्ट है। उस एग्ज़ाम की हम इनसाइड कैंपस में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप के ग्राउंड्स बना के ट्रैप करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को और बच्चों को। तो उनकी जो फीस भी स्टार्ट हो जाती है, कोई 5 लाख रुपया एमबीबीएस के एडमिशन का ले लेता है। काम करने वाले जो एमबीबीएस के काम करने वाले सिर्फ सिलेक्टिव ही कंसल्टेंट हैं इंडिया के अंदर, और इसकी मार्केटिंग ऐसी है, डोर टू डोर मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों का डाटा मेडिकल वालों का उठाते हैं। ये जो जैसे नीट का एग्ज़ाम जो एनटीए एजेंसी है जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उसका भी अभी आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था कि उन बच्चों का डाटा कैसे लीक हो गया। इतने बच्चे जो 16 लाख अपेयर हो रहे हैं एमबीबीएस में, उनका डाटा किस वे से लीक हो गया, क्योंकि उनका डाटा जितने भी ये एमबीबीएस के कंसल्टेंट हैं उनके पास पहुंच चुका है।
और बच्चों को काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, पेरेंट्स को फ़ोन जा रहे हैं तो आपको एमबीबीएस हम यूक्रेन में करवाएंगे, रशिया में करवाएंगे, आपको हम कजाकिस्तान में करवाएंगे, आपको हम एमबीबीएस जॉर्जिया में करवाएंगे, आर्मीनिया में करवाएंगे, किर्गिस्तान में करवाएंगे, तुर्की से करवाएंगे, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं। ऐसी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इवन डोर टू डोर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। उनको फिर मोटिवेट करते हैं कि हम आपकी फीस सारी खुद प्रोवाइड करेंगे, हम आपका मतलब पूरे का पूरा जो बैंक लोन है, एजुकेशन लोन भी साथ में करवा कर देंगे। तो बच्चे भी मोटिवेशन में आ जाते हैं, पेरेंट्स भी मोटिवेशन में आ जाते हैं उनकी वीडियोस देखकर। तो फिर जब मोटी कंसल्टेंसी दे देते हैं, फिर उसके बाद जब पहुंच जाते हैं बच्चे, तो फिर जाके पता चलता है यार हम तो फीस बहुत ज़्यादा देकर आए हैं। तो उसके अंदर कुछ एजेंट्स वीज़ा के नाम पर बच्चों को और पेरेंट्स को ठगते हैं कि यार वीज़ा स्टैंपिंग का आपको 50,000 रुपया लगेगा, 1 लाख रुपया लगेगा। और इवन जब केस रजिस्टर करते हैं, जब आप अपना केस उनको देते हैं कि सर हमारे बच्चे का फॉरेन में एमबीबीएस का एडमिशन करवाएं, पेरेंट्स को पता नहीं होता ना कि एमबीबीएस करने जाना है बच्चे ने फॉरेन। तो वो जो कंसल्टेंट है जिसके पास जाते हैं और जो उन्होंने अपनी मिनिमम फीस है 50,000 रुपया मिनिमम एडवांस फीस लेते हैं, ये मिनिमम रखी है। और कुछ एजेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं वो 2-2 लाख रुपया बच्चों से एडवांस, 1-1 लाख रुपया एडवांस में ले लेते हैं एमबीबीएस के नाम पर। बच्चों को एमबीबीएस करने के लिए हम फॉरेन में भेज रहे हैं। वो बच्चे पेरेंट्स क्यों वरीड होते हैं? पेरेंट्स 50,000 रुपया या लाख रुपया एडवांस में या 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया एडवांस में क्यों दे देते हैं? उसका कोई रीज़न है। रीज़न क्या है कि उनको पता चल गया है कि जो मेरा बच्चा है उसने यहाँ पर नीट एग्जाम तो क्वालिफाई किया नहीं है, इंडिया में तो उसको एमबीबीएस की सीट मिलेगी नहीं, चलो फॉरेन में ही उसको मिल जाए, बेचारा डॉक्टर बन जाएगा, कोई बात नहीं, 50,000 या लाख रुपया 2 लाख रुपया ज़्यादा भी लगे। इस कारण क्यों डेस्परेट है, अवेयरनेस नहीं है, देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को और बच्चों को। तो अगर आपने एमबीबीएस करने के लिए किसी भी कंट्री में जाना है, ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, कोई भी एजेंट्स नहीं डालेगा, वो आपको सिर्फ ड्रीम्स दिखाएगा, हॉस्टल दिखाएगा, बच्चों की इंटरव्यू दिखाएगा, एमसीए एग्जाम के बारे में बताएगा, मतलब आपको बताएगा मैं आपको पूरा लोन लेकर दूंगा, ऐसे कोई मतलब मोटिवेशंस वाली वो स्पीचेस देगा, लेकिन फैक्ट कोई नहीं बताएगा। फैक्ट सिर्फ एक ही एजेंसी बता सकती है, वो क्राउन इमिग्रेशन है। हम चैलेंज के साथ हर एक चीज को फैक्ट बताकर भेजते हैं। हम बच्चों को वर्ल्ड की हर एक कंट्रीज में हर स्टडीज के लिए भेजते हैं। जो मेडिकल के अलावा हमारे पास इंजीनियरिंग के लिए बच्चे आते हैं, मेडिकल में बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए जाना है, किसी ने बी फार्मा करने के लिए जाना है, किसी ने वेटनरी में एजुकेशन लेने के लिए जाना है, किसी ने ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, चाहे बच्चे ने यूएस जाना है, चाहे कनाडा जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना है। हम उन कंट्रीज में भी अगर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो तब भी हम जो एडवांस हमारी जो फीस है वो 5,000 से स्टार्ट होकर 15,000 तक की है। इससे ज़्यादा हम आज तक भी किसी भी बच्चे से एडवांस नहीं लेते हैं। इवन कनाडा की हमने वीडियोस बहुत सारी डाली हुई है, उसमें भी हम बार बार बता रहे हैं कि हम अगर बच्चे ने कनाडा में हायर स्टडीज के लिए जाना है, हम उसकी ना तो बिफोर ना ही आफ्टर वीज़ा कोई फीस लेते हैं। इसी तरीके से जो एमबीबीएस में भी अगर आपके बच्चों ने फॉरेन में जाना है या आपने जाना है, एटलीस्ट आप अपने लेवल पर वर्कआउट जरूर करें, किसी के कहे कहाने पर मत जाएं। ये नहीं है कि मैंने भी ये मोटिवेशन वाली वीडियो डाल दी है कि अभी हम जाके क्राउन वालों से भी मिल लें, मेरे के पास भी आए, काउंसलिंग लें, मेरी भी यूनिवर्सिटीज का नाम ले लें, उसके बाद अपने लेवल पर वर्कआउट जरूर करें। वो वर्कआउट क्या है? वर्कआउट मैं अभी आपको बताऊंगा। सपोज आप किसी कंसल्टेंट के पास गए हैं, उस कंसल्टेंट ने आपको वहां की यूनिवर्सिटीज के बारे में बता दिया, हम आपके बच्चे को इन यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे। ओके, तो आपका क्या ड्यूटीज बनती है? एटलीस्ट आप उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में विजिट करें। विजिट करने के बाद वहां की वेबसाइट में उनकी ट्यूशन फीस चेक करें। चेक करने के बाद उनको एटलीस्ट एक आधा मेल लिखें उन यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, उनसे भी रिटर्न में मंगवाएं क्या चार्जेस चलते हैं। इवन अगर कुछ भी पता नहीं चलता तो जो रिस्पेक्टिव एम्बेसी है, जैसे आपने बच्चे को यूक्रेन भेजना है, यूक्रेन की एम्बेसी इंडिया में है, उससे ही अप्रोच कर लें, एटलीस्ट उनसे ही पूछ लें कि सर इस यूनिवर्सिटी का फीडबैक बता दीजिए हमें, इस यूनिवर्सिटी की क्या फीसिस हैं उसके बारे में बता दीजिए हमें। तो वो जो एम्बेसीज हैं वो भी आपकी हेल्प करने के लिए बैठी हुई हैं, उनसे यही पूछ लीजिए सर इस जो वीज़ा मैंने अप्लाई करना है उसके चार्जेस क्या हैं,
वही पूछ, क्योंकि वीज़ा के नाम पर भी बच्चों से लाख लाख 2-2 लाख रुपया ले रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट भी पोस्टल करवाने हैं, एयरपोर्ट पिकअप भी देनी है, वहाँ पर आपको इंडियन फूड भी देंगे। यार बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इंडियन फूड क्या दूसरा चले जाएगा उसको नहीं मिलेगा? हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, सिर्फ ये है कि आपकी नंबर ऑफ सर्विसेज वो एजेंट कितनी ले लेता है और कितनी मोटी रकम आपसे वसूल कर सकता है, ये चीज़ें उल्टी सीधी बताकर। तो ये क्राउन इमिग्रेशन एक ऐसी एजेंसी है, अगर आपके बच्चे ने एमबीबीएस करने के लिए वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाना है, मैं फिर बता दिया कि हम स्पेसिफिकली एक ही कंट्री को प्रमोट नहीं करते, हर एक कंट्रीज में एमबीबीएस में हम आपके बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में हम ऑर्गेनाइज करेंगे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जिनकी जो स्टैंडिंग है 25-25 साल से 50-50 साल 100-100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, और बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में करवा कर भेजेंगे। और हम अपनी कंसल्टेंसी कह के लेंगे कि सर हम अपनी कंसल्टेंसी ये है, वो भी कब लेते हैं? जब बच्चे का सब कुछ एडमिशन वीज़ा हो जाता है। एडवांस में हम सिर्फ 15,000 में हम आपका बच्चे का काम स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 15,000 में, 15,000 में। कोई किसी को लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसको 50,000 रुपया एडवांस में दे दिया अपने काम के लिए, 2 लाख रुपया एडवांस। एमबीबीएस के नाम पर पैसे मत दें ऐसे, क्योंकि मैंने फिर बता दिया मोटिवेशन बहुत है, टैग बड़ा है ना डॉक्टर का, इसलिए जो कंसल्टेंट है उसी तरीके से आपको ट्रैप करता है। तो समझने की कोशिश करें, सिर्फ 15,000 में आप रजिस्ट्रेशन के साथ जो हमारी फीस है वो हम सेटल करते हैं। मैंने फिर बता दिया $100 से लेकर हम 75,000 से लेकर 1.5 लाख की कंसल्टेंसी लेते हैं, वो भी कब? जब बच्चे का वीज़ा आ जाता है उसके बाद। बिफोर मतलब आने से पहले हम कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं लेते कि हाँ हमें 50,000 रुपये या लाख रुपये जमा कर दो। और आपने हर फीस अपने हाथ से स्टेप बाय स्टेप जमा करवानी है, उसकी रिसीट्स लेनी है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से या हॉस्टल से या वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से या एम्बेसी से। इवन आप एडमिशन खुद भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो हम आपका वीज़ा 100% स्टैंपिंग करवा सकते हैं। हमारे जो चार्जेस है 15,000 से लेकर 25,000 के हैं। अगर आपका बच्चा या आप अपने बच्चे का किसी भी वर्ल्ड की कंट्री में एमबीबीएस में एडमिशन कर लेते हैं, आपको वीज़ा किस वे से लेना है नहीं पता चलता, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके बच्चे का वीज़ा 100% स्टैंपिंग करवा सकते हैं एमबीबीएस का। तो एमबीबीएस में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाना है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया, अभी आईमेट का एग्ज़ाम है, आईमेट का कोई भी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमने अभी वीडियो स्टार्ट किया है, तो जो छोटे मोटे और एजेंट्स हैं या जो पहले ऑलरेडी इसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं मार्केट के अंदर एमबीबीएस को, तो उन्होंने भी हमें देख लिए आईमेट स्टार्ट कर दिया है। तो उनकी काउंसलिंग क्या रहती है कि आईमेट एग्जाम का कोई फायदा है नहीं सर, सीट्स कम होती हैं, मतलब होगा नहीं। तो हम तो पहले काउंसलिंग में यही बताते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स जब हमें पूछते हैं, जब हमें फोन आता है, तो हम पहले ये बता देते हैं कि आईमेट का जो एग्जाम है इट इज टफर देन नीट एग्जाम। तो अगर आपने आईमेट का एग्जाम देना भी है तो साथ में एक सब्स्टिट्यूट रखना है। अगर हमने आईमेट का एग्जाम देना है, आपने हमें 15,000 दे दिए हैं, 15,000 रुपये हम लेते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन करवा कर देते हैं, आपको कंडीशनल एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से आ जाएगा, साथ में पिछले 10 साल के पेपर मिल जाएंगे। इवन अगर आपके बच्चे का आईमेट में सिलेक्शन नहीं भी होता, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन नहीं भी होता, नहीं भी क्वालिफाइड करता, तब भी हमने जो आपसे 15,000 रुपया लिया है, उसी 15,000 में जो आपने नेक्स्ट किसी भी कंट्री में जाना है उसी में हम आपका काम करेंगे, उसके लिए कोई और एडवांस नहीं लेंगे। अगर सपोज आपका बच्चे की सिलेक्शन नहीं हो पाई, तो अभी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा यूक्रेन जाना चाहता है, रशिया जाना चाहता है, कजाकिस्तान जाना चाहता है, तुर्की जाना चाहता है, अजरबैजान जाना चाहता है, तो उसी पैसे से ही हम आपके बच्चे का काम करवाएंगे। ऐसी जो फैसिलिटीज़ है और कंसल्टेंट नहीं देगा, बाकी सारी गप्पे मारेंगे और कोशिश करेंगे डॉक्टर के नाम पर, डॉक्टर की डिग्री के नाम पर आपसे हम मैक्सिमम पैसे एड़ लें। और वो आपको आगे ये नहीं बता पाएगा कि आगे एमबीबीएस के बाद बच्चों के पास क्या ऑप्शंस है। हमारे पास है, मैंने जैम सेट की वीडियोस डाली हुई है, पीजी मेडिकल के बारे में बताया हुआ है, मेडिकल के क्या क्या ऑप्शन है पीजी के, उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं। हम बहुत टेक्निकल हैं, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिकली जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, हवा में कोई काम नहीं करते।
जो जितने भी एजेंट्स हैं वो सिर्फ एक कंट्री की प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जब फिलीपीन भेजना है तो उसने सिर्फ फिलीपीन के ही गुण गाए जाने हैं कि फिलीपीन भेजेंगे। अगर कोई यूक्रेन भेजना है वो यूक्रेन के ही गुण गाए जाएगा। जिसने रशिया भेजना है वो उसके पास एक यूनिवर्सिटी है, मेरा इसके साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है, मैं यहाँ पर आपको भेज दूंगा, यहाँ पर हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो सक्सेसफुल रेट है यहाँ पर डिग्री का 100%, ऐसे ऐसे मोटिवेशंस देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपने खुद जाना है उस कंट्री में, खुद वहां पर एजेंट्स ने, किसी ने हेल्प नहीं करनी, उसने पैसा ले लिया ना, पैसे के बाद भेज दिया, उसके बाद कोई भी आपकी कोई असिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं रहता। क्योंकि चाहे आपने किसी की भी सर्विस ली है, जब आपने एडमिशन ले लिया, वीज़ा ले लिया, पहुंच गए, सारा कुछ जाकर खुद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है वहाँ जाने के बाद? जो भी कुछ आपने करना है, हॉस्टल में रह रहे हैं, जहाँ हॉस्टल की फीस देनी है, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने खुद यूनिवर्सिटी की हेल्प से करनी है, किसी एजेंट्स नहीं करनी। वो मोटिवेशन क्या, हम आपको 6 साल की सर्विस देंगे, ऐसी ऐसी मोटिवेशन देते हैं, पूछे मत। तो प्लीज़ अवेयर हो जाएं। आने वाली मेरी वीडियोस सिर्फ इस कंसल्टेंसी के ऊपर रहेंगी। जो कंसल्टेंट गलत कंसल्टेंट है, डॉक्टर की डिग्री के नाम पर बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी ले रहे हैं, उनसे अवेयर हो जाएं। मैंने फिर बता दिया, हम एक जेन्युइन चार्जेस लेकर बच्चों को एमबीबीएस में फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं, और हम सिर्फ 15,000 रुपया लेकर बच्चे का काम करवाते हैं। जब बच्चे का सारा एडमिशन, वीज़ा हो जाता है, उसके बाद हम सारे चार्जेस लेते हैं। तो प्लीज़ किसी को भी 50,000, लाख, 2 लाख रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है एमबीबीएस से रिलेटेड, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। इवन अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट रखता है, तो उसको हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर करना ना